रहस्यमयी पहेली की तरह बना हुआ था। सुबह दिन के उजाले में उसकी लंबी लंबी लटकती हुई जड़ों पर गांव के बच्चे झूला झूलते थे। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती, उस बरगद के पेड़ के चारों तरफ सन्नाटा पसरने लगता। सूरज ढलते ही गांव के किसी भी इंसान में हिम्मत नहीं होती थी कि उस बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द भी जा सके। और उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि रात के गहराते सन्नाटे के साथ उस बरगद के पेड़ के पास से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि कुछ साल पहले गांव में शादी होकर आई एक किसान की नई नई दुल्हन ने इस बरगद के पेड़ पर रस्सी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। और तभी से उसी दुल्हन के चीखने की आवाजों से रात के वक्त बरगद का पेड़ दहशतनुमा माहौल पैदा करता है। गांव वालों का यह भी कहना था कि किसान की दुल्हन के उस बरगद के पेड़ से लटक कर अपनी जान देने के कुछ समय बाद उस किसान ने भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी और उसका परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया था। आज गांव के रहने वाले किशन की शादी पड़ोस के गांव की सुगना के साथ होने वाली थी। किशन बड़े ही धूमधाम के साथ अपनी बारात लेकर पड़ोसी गांव में गया और फिर अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर गांव लौट आया। गांव की परंपरा के अनुसार नई दुल्हन को अपने घर में जाने से पहले बरगद के पेड़ को प्रणाम करना जरूरी होता है। सुगना, ये हमारे गांव का बरगद का पेड़ है। हाँ, रात के वक्त जरूर यहाँ लोगों को आने में डर लगता है, लेकिन दिन के वक्त घर जाने से पहले यहाँ पर प्रणाम करना बहुत जरूरी है। जी अच्छा, मैं अभी यहाँ पर प्रणाम कर लेती हूँ। और इतना कहकर सुगना ने आगे बढ़कर बरगद की पेड़ को अपने दोनों हाथों से छूकर उसका आशीर्वाद लिया। कुछ ही देर बाद किशन सुगना को लेकर अपने घर पहुंच गया। देख सुगना, ये मेरा छोटा सा घर है और इस घर में तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं रहने वाला। तू तो जानती है, मेरे माँ बाप बचपन में ही चले गए। अब इस घर को संभाल कर रखना तेरी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, इस घर का क्या, मैं तो पूरे गांव का ख्याल बहुत अच्छे से रखने वाली हूँ। क्या? अभी अभी क्या कहा तूने? अब अरे कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। शाम का वक्त हो चला था। धीरे धीरे गांव की सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा। देखते ही देखते बरगद का पेड़ हर रोज की तरह खामोश खड़ा था। उसके आसपास किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी और उधर अपने घर में किशन सुगना को इस पेड़ की कहानी सुना रहा था। देख सुगना, थोड़ी देर बाद ना इस बरगद के पेड़ के आसपास से बड़ी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगेंगी। अब हम गांव वालों को तो इन आवाजों को सुनते सुनते सोने की आदत सी पड़ गई है। हाँ, लेकिन तू बिल्कुल भी डरना मत। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। अरे आने दो, जो आवाजें आ रही है मुझे क्या। वैसे भी अब तो आप मुझे बता ही चुके हैं कि ये बरगद का पेड़ बहुत डरावना है। और इतना कहकर सुगना किशन के बाजू में ही बिस्तर पर लेट गई और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। पर किशन का ध्यान अब भी बरगद के पेड़ की तरफ से आने वाली आवाजों पर ही था। लेकिन आज उस बरगद के पेड़ की तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अगली सुबह जब किशन सोकर उठा तो उसने देखा सुगना उसके बाजू में नहीं थी। सुगना, सुगना, अरे कहाँ हो तुम? सुगना! किशन ने देखा कि पूरे घर में सुगना कहीं भी नहीं थी। वो दौड़कर जब घर के बाहर आया तो उसने देखा कि सामने से लाल रंग की साड़ी पहनकर सुगना अपनी पायल छनकाती हुई चली आ रही थी। कहाँ चली गई थी तुम? और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। अरे उस बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाने गई थी। आप ही ने कहा था ना, दिन के उजाले में उस पेड़ के पास जाने में कोई खतरा नहीं है। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अभी अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है सुगना, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए और इस तरह घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। अब वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और कुछ ही देर में किशन काम के लिए घर से निकल जाता है। वहीं आज पूरा दिन पूरे गांव में इस बात को लेकर अफरा तफरी मची रहती है कि आखिर बीती रात उस बरगद के पेड़ से किसी तरह की कोई आवाजें क्यों नहीं आई। अरे भाई, मुझे तो लगता है गांव में कुछ बहुत भयानक होने वाला है, तभी अचानक से ये अजीब चीजें हो रही हैं। अब इसका जवाब तो हमें समय या वो बरगद का पेड़ ही दे सकता है। गांव वालों का ये डर और उनके सवाल का जवाब उन्हें तब मिला जब किशन की पड़ोस के घर में रहने वाली लक्ष्मी काकी की बहू इमली रातों रात घर से गायब हो गई। आधी रात को ही पूरे गांव में इमली की ढूंढ मच गई, लेकिन इमली किसी को कहीं भी नहीं मिली। पर अभी तक गांव के किसी भी इंसान ने